मैं अब यहाँ पर आपके सामने ये आपको ये बताना चाहूँगा, ये एडिक्शन का साइकिल समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। ये आखिर एडिक्शन जो हो रही है, ये कैसे काम कर रही है? इस एडिक्शन से हम लोग कैसे इसके अंदर पड़ते हैं? और अच्छा, एडिक्शन किसी चीज़ की भी हो सकती है। वो विजुअल एडिक्शन है स्क्रीन की आजकल, वो नारकोटिक्स की एडिक्शन है, वो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, वो सेल्फ प्लेजर की एडिक्शन है। ये सब एडिक्शंस हैं। कुछ मजहबी लोग, मेरे भाई, वो इसको प्रिवर्ट का खिताब दे देते हैं कि यार ये दिमागी पागल है, सिक है, प्रिवर्ट है। ऐसा नहीं है। ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। मेरा वो बच्चा, मेरी वो बहन, मेरा वो भाई, मेरी वो बेटी जो इस काम में पड़ी हुई है, ठीक है, वो प्रिवर्ट नहीं है, वो बीमार हो गए हैं। अच्छा, इस बीमारी में मुआशरे ने बहुत किरदार अदा किया है। सो अब जब वो बीमार होते हैं तो उनको सबसे पहली चीज़ जो होती है उस बीमारी में, हमारे ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरल पाथवेज होते हैं। यानी कि न्यूरल पाथवेज का मतलब ऐसे समझिए आप कि आप किसी गांव में जा रहे हो और गांव में आपको कच्ची मिट्टी की सड़क मिले, तो आप उस मिट्टी की सड़क से अगर आप नंगे पैर खुद जाएंगे तो उस सड़क के ऊपर आपको पैरों के निशान मिलेंगे। अगर आप उसके ऊपर गाड़ी गुजारेंगे तो गाड़ी के टायरों के निशान मिलेंगे। अगर आप उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली गुजारेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली के निशान, और वो गुजर गुजर के वो पक्के होते जाएंगे। तो ये तमाम जो न्यूरल पाथवेज हैं, ये न्यूरल पाथवेज हमारे इसी तरह हमारे ब्रेन में भी बने हुए हैं जो कच्चे होते हैं। हम जिस रास्ते पे उस ब्रेन को लगा देते हैं, वो ब्रेन उसी रास्ते को हकीकत मान के उसी के पीछे चलना शुरू हो जाता है। अब आसान रास्ता हमेशा, अच्छा, हमारे जो लाशऊर है, उसको हम माइंड कहते हैं, उसका एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक काम ये रखा हुआ है कि वो हमारी हर चीज़ की हिफाजत करता है, जो कि हमारी इंटरनल इश्यूज भी हैं, हमारी ईगो है, हमारी वो आपसे क्या कहें, हमारे जो परसेप्शंस हैं, जो हमने बचपन से चीज़ें सीखी हैं, वो उनकी भी हिफाजत करने के लिए मामूर है। अच्छा, वो उस हिफाजत में उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। ये मैं आपको मज़े की चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपका लाशऊर ये नहीं जानता, आपका दिमाग ये नहीं जानता कि सच और झूठ क्या है। जो आप उसको खिलाएंगे, जो आप उसको पिलाएंगे, वो उसको सच मान लेगा, और जो उसको सच मानेगा फिर वो उसकी हिफाजत करेगा। सो अगर किसी ने उसको ये सच बता दिया कि सेल्फ प्लेजर ही असल प्लेजर है, और वो उसको सच मानने लग गया, तो क्या होगा कि आपका माइंड, आपका ब्रेन भी उसी को सच मानेगा। और एक और मैं आपको यहाँ बात बताऊँ, एक रिसर्च के मुताबिक 66 दिन तक 66 दफ़ा जो चीज़ आप अपने माइंड को फीड करेंगे वो आप बन जाएंगे। सो आप अगर उसको सेल्फ प्लेजर फीड करेंगे, आप उसको पोर्नोग्राफी फीड करेंगे, तो वो उसका वो आप होंगे, और वही उसका ईमान और वही उसकी सब कुछ होगा, क्योंकि उस रास्ते से आपने वही गुजारा है। अब जब वही गुजरा है तो वो वही बन गया है। एडिक्शन कहते हैं किसी भी चीज़ की बार बार तलब होना, और वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे न्यूरल पाथवेज हैं वो उसकी तरफ ट्यून है, और हमने अपने माइंड को, मसलन चाय, मैंने 17 मार्च 1991 के बाद चाय नहीं पी। अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल हो गए, बल्कि अब तो 30 होने वाले हैं। लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसे, तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ। एक वक्त था कि चाय ने मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे माइंड में ये बात डाली कि अशरफुल मखलूक़ात तो मैं हूँ, मेरी बनाई हुई मखलूक नहीं। तो जब मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। तो मैंने इसीलिए उस दिन चाय को खैर बात कहा, और आज तक नहीं पी। पेप्सी, कोक, चाय नहीं पीता। मेरे न्यूरल पाथवे उसी तरह से बन गए हैं। रिसर्च ये कहती है कि जब आप पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं तो आपके ब्रेन में होल्स बन जाते हैं, और उन होल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए वो होल्स वापस वो मसल की तरह हैं। उनको दोबारा अगर आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे, अपने माइंड को ये कहना शुरू करें, मैं पोर्नोग्राफी करता था या थी, मैं पहले ऐसा था या थी, मुझे सेल्फ प्लेजर में मज़ा आता था या थी। आप जब ये कहना शुरू करेंगे 66 दिन तक, सिर्फ 66 दफ़ा आपने ये कहना है। और मैं कहता होता हूँ कि सुबह दोपहर शाम की दवाई की तरह, 22 दफ़ा सुबह, 22 दफ़ा दोपहर को, 22 दफ़ा शाम को। जब आप ये कहना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे उसके हिसाब से बनना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पर जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि ये एडिक्शन काम कैसे करती है, ये कैसे हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने आपको ईगा का बताया
कि हमारा ब्रेन हमेशा उस काम की तरफ जाता है जो इजी होता है, जिसको वो अपने लिए बेहतर समझती है, गुड समझती है, और जिसको वो बार बार कर सकती है। इस चीज़ को जब वो उसकी तरफ जाती है हमारी ब्रेन, तो वो उसको उसके लिए, चूंकि उसमें आसानी, ये पानी है ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आसानी से आता है, नीचे से ऊपर जाने में उसके लिए मुश्किल होती है। बिल्कुल। आप अली इमरान, आप सब लोग प्लीज़ अपने अपने सवालों के साथ वेट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब दूंगा। ठीक है। सो इजी, जिस तरह मैंने कहा, इजी वो पाथ है, वो न्यूरल पाथवे है जिस पे आपके लिए चलना आसान था। वो काम है जो आपके लिए करना आसान था, ज़रूरत हुई, तलब हुई। और बाय द वे, ये सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। मेरे पास एक दफ़ा एक केस आया और बहन मुझे आई कहने लगी कि इसको नज़र नहीं आता, इसको इसके अलावा कोई काम नहीं है, मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर को बस यही चाहिए हर वक्त। मेरी बहन, बिल्कुल चाहिए, आपको भी चाहिए और उसको भी चाहिए। मैंने यही उनको बताया। क्यों? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। मैंने इस लफ्ज़ पे, इस आयत पे गौर करना शुरू किया। मैं तो आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका तर्जुमा या इसका मफहूम मुझे समझाया, या जो मुझे समझ में आया, वो जब लिबास होता है तो लिबास हर चीज़ को कवर करता है, लिबास के साथ कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। तो ये सेक्सुअल डिज़ायर भी वैसा ही लिबास है, उसी लिबास का हिस्सा है, जो मेरी समझ में आया। अगेन, हो सकता है मैं, मेरी समझ में कमी हो, उसके लिए कमियां सारी मेरी तरफ से, और अगर वो सही है तो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत। सो मैं ये आपको बताना चाहता, जो इजी काम होता है, इजी काम हमें इसीलिए हम करते हैं बिकॉज हमें ये लगता है यार इसमें क्या मसला, ये तो मैं कर ही लूँ, इसमें मेरी कौन। अच्छा, मुझे कई बार लोग आते हैं, सर मैंने कहता हूँ कि यार आपने अगर पोर्नोग्राफी एडिक्शन छोड़नी है तो उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। सर हम तो फ्री में, अच्छा, वो कहते हैं कि हम तो पैसे नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ यार आप जो ये काम कर रहे हो, आप जानते हो आप इस पर कितना पैसा लगा रहे हो? तो मुझे जवाब मिलता है, नहीं सर हम तो फ्री कर रहे हैं, फ्री वेबसाइट्स पे जाते हैं, फ्री वीडियो। कुछ फ्री नहीं है। सबसे पहले आपने मोबाइल खरीदा, पैसे देके खरीदा, इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हैं, पैसे देके ले रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, पैसे हैं, वो टाइम इज मनी, टाइम पैसा है, और अपनी सेहत का सत्यानाश कर रहे हैं, और वो इसके इलाज के लिए फिर डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, पैसा है, सब पैसा है। मैं तो पैसे की टर्म में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हम में से अक्सर लोग पैसे की जुबान समझते हैं। सो जब आप इन सारी चीज़ों के लिए पैसा लगा रहे हैं तो फिर आप अपनी रिकवरी के ऊपर भी पैसा लगाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, इजी वो काम की एक और भी होता है जो किसी वक्त कहीं पे भी किया जा सके। जो लोग सेल्फ प्लेजर में मुब्तला हैं, मैं जान के सेल्फ प्लेजर का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मास्टरबेशन के लफ्ज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, इसमें यूज़ किया सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कोई हमारी बहनें बच्चियाँ भी देखें, तो चाहे जो भी हो, मेरी वो बेटियाँ बहनें हैं, तो मैं फिर भी लफ्ज़ थोड़ा सोच समझ के बोलूँगा। सो जो लोग इसके एडिक्ट हैं, कहीं भी, किसी वक्त भी, दफ्तर में बैठे हुए भी, किसी से बात करते हुए भी, वो ये कर जाते हैं। ठीक है। सो और मैं बिल्कुल अली आपने बिल्कुल ठीक कहा, देयर इज नो फ्री लंच। और मैं आपको फ्री की एक और बात बताऊं, ये जो वेबसाइट्स जिनको आप फ्री में विजिट करते हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो आपके विजिट्स पे आपकी तस्वीरें लेकर भी बेच रही है। आप ही के कैमरे से आपकी तस्वीरें ली जा रही है, आपको पता भी नहीं है, और वो आपको बेच के पैसा कमा रही है। सो फ्री कुछ नहीं है। आप शैतानियत के अंदर, आप झूठ के अंदर, आप इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हो रहे हैं, फ्री के चक्कर में। फ्री कुछ नहीं है मेरे भाई इस दुनिया में, सवाए माँ बाप के प्यार के, कुछ फ्री नहीं है। उस पर भी अगर आप माँ बाप को इज्जत ना दें तो उनका भी दिल दुखता है, बट वो प्यार में कमी नहीं करते। ठीक है। अच्छा, दूसरा, पहले हमने कहा कि वो इजी है, अब जी क्या है? गुड। गुड मैंने जो आपको टेम्परेरी फीलिंग गुड फैक्टर दे, फील गुड फैक्टर, प्लेजर दे, आपको ये लगे यार ओए यार सुकून आ गया, मज़ा आ गया यार, ये तो जो है ना मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया। ठीक है। अब वो जो सुकून आया है वो वक्ती है, और आप देखिए कि हम कितने, माजरत के साथ तो नहीं मैं कहूँगा, मैं वाकई अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हम कितने वो हैं, कम अकल लोग हैं कि हम छोटे से प्लेजर के लिए हम इतने बड़े बड़े जो है वो गुनाह कर जाते हैं। ठीक है। और उससे हमें फ़ायदा क्या है? वक्ती फ़ायदा, छोटा सा फ़ायदा। ठीक है। सोचिएगा इसके बारे में।